हेलो सुहासिनी जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ, तो मैं अपना वज़न कम करना चाहती हूँ और बिल्कुल नेचुरल वे में। तो मुझे कुछ सजेस्ट करिए। देखिए मनीषा जी, वज़न कम करने के लिए हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की बहुत ज़रूरत है। जी। तो उस डिसिप्लिन्ड लाइफ में हमारी पूरी का पूरा रूटीन दिनचर्या आ जाती है। तो खाने पीने के सिंस आज मैं आपको डाइट के बारे में बात करूँगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ जी। तो डाइट के बारे में हम शुरू करते हैं, बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो हमें अपने खाने का, सोने का, उठने का, इन टाइम्स को सही टाइम होना चाहिए और एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको रात का जो खाना है वो टाइम से खाना है। टाइम से का मतलब हुआ आप उसे 7 बजे से पहले खा सकते हैं, सनसेट के टाइम, बिकॉज उसके लिए साइंटिफिक रीज़न है। नहीं, बट हमारा रूटीन नेचुरल नहीं होता कि हम 7 बजे तक खा पाएँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सिचुएशंस ऐसी होती हैं। तो इसके लिए आप जब डिनर आप खाएंगे, जो रात का जो लास्ट मील है, उसको आप बहुत लाइट रखिए। उसमें आप सूप्स, वेजिटेबल्स, स्टफ फ्राई, ये ही रखिए आप। एंड इसी को खा के कार्ब्स मत खाइए, अनाज मत खाइए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो खाना बिना डाइजेस्टेड हुआ हमारे शरीर में रह जाता है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बीमारियां पैदा करता है। और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं शरीर से रिलेटेड, कोई भी, तो वो हमारे खाने पीने से ही शुरू होती हैं। तो हमने अगर अपने एक खाने पीने को अगर ठीक कर लिया, टाइम को, और क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, ये हमने ठीक कर दिया, तो हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। मैं एक दो नहीं कहूँगी, सारी नहीं, तो आप मुझे मेरा क्या शेड्यूल होना चाहिए मॉर्निंग टू इवनिंग, वो बताएं प्लीज़। तो अभी मैं आपको एक डाइट के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई जी। उसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, सभी ने सुना हुआ। तो ये इंटरमिटेंट के साथ में एक ट्विस्ट और है, आई में से एडिशन है। तो ये है, हम दिन में 2 विंडो देंगे खाना खाने के लिए। दोनों विंडो 55 मिनट्स ईच की रहेंगी। तो इसमें हमारा का दिन में एक बार सुबह खाना खाया, एक बार शाम को खाना खाया। खाना और जो भी कुछ आपको दिन भर में खाना है, मैं ये नहीं बोल रही आप ये छोड़ो, आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है। तो मैं सुबह के खाने की बात करती हूँ। तो आप 2 टाइम फिक्स कर लीजिए, सुबह का 55 मिनट अपने रूटीन के हिसाब से। मैं अपना एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे मैंने अपनी योगा क्लासेस के हिसाब से एक टाइम फिक्स किया था, सुबह 10:30 बजे, और 10:30 बजे से 11:25 तक मैं जो मर्जी खाना खा सकती हूँ। तो उसमें शुरुआत आप हमेशा कीजिए। अब आपके पास, और शाम को भी हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, 55 मिनट का। तो उस 55 मिनट में ये नहीं है कि हमने सीधा उठाया और पराठे और पूड़ी खाने शुरू कर दिए। आप शुरुआत कीजिए फलों के साथ, आप शुरुआत कीजिए मेवे के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ। इसमें आपके सीड्स भी आ जाएंगे, सैलेड्स भी आ जाएगी, और आपको जो अच्छा लगता है, स्मूदी लीजिए, जूस लीजिए, फल, सलाद, नट सीड्स तो आपने कर ही लिया। इसको सब खाते खाते आपका तो काफ़ी करीब 80%, 80% पेट आपका भर जाएगा। लेकिन सिंस हमको अगला खाना, अगला मील हमें मिलेगा पूरे शाम के टाइम, तो मेरे उसमें इन बिटवीन कुछ नहीं, इन बिटवीन कुछ नहीं खाना, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो हमने सुबह इतनी अच्छी तरीके से खाना खाया कि उसके ये सब हमने फल सब्जी जूस वगैरह के बाद में आप अपना दाल चावल, आपके घर में जो भी खाना बना है आप उसे खा सकते हैं। मीठा भी खा सकते हैं। मीठे में थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि वाइट शुगर, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, इसको हमें अवॉइड करना है। अवॉइड क्या, छोड़ ही दीजिए। और दूसरी चीज़ जो आपको बिल्कुल छोड़नी है वो है पैकेज फूड। पैकेज फूड को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जो बिल्कुल अननेचुरल हैं, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए आप फ्रेश फूड खाइए, क्लोज टू द नेचर खाइए,
इजीली डाइजेस्टेबल खाइए, प्रेफरेबली वेजिटेरियन में, बिकॉज हम बने ही वेजिटेरियन के, वो दूसरी बात है, खाने हम लग जाते हैं। अब सिंस आपने जो सुबह 55 मिनट आपने पेट भर के खा लिया, आपको 4 घंटे तो बिल्कुल भूख लगेगी ही नहीं। आपके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप कितना खाना है, आपको जितनी भूख है आप उतना खाइए। और बीच में आपको शाम को करीब, अगर आपने जितने भी बजे खाया, मैं मेरे केस में 10:30 बजे खाना खाया, तो मुझे 4 बजे थोड़ा सा लगता था, देन यू कैन हैव अ कोकोनट वाटर और यू कैन हैव, इफ़ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ चाय, आप चाय ले लीजिए बिना शुगर और हनी के। आपने सुबह पिया था, सुबह आप उसमें खा सकते हैं जो आपकी 55 मिनट्स विंडो है, लेकिन अब जो शाम को है, अगली विंडो आने तक आप इसमें शुगर, हनी, जैगरी वो सब नहीं देंगी। आप चाहे कॉफ़ी लेना चाहे ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए। कोकोनट वाटर की मलाई इसमें नहीं ली जाएगी, मलाई खानी है तो अपनी विंडो में खाएंगे। और शाम को 5:30 बजे जो मेरा दूसरी विंडो आती थी, 5:30 बजे, आप अपने हिसाब से काम के हिसाब से टाइमिंग कर लीजिएगा, तो उसमें आप 5:30 बजे से लेकर 6:25 तक आप जो मर्जी खा सकते हैं। प्रेफरेबली लाइटर मील, मॉर्निंग में आपको सब खाना अच्छा लगता है सब, क्योंकि डाइजेस्ट हो गया। इवनिंग में यू कैन कीप इट अ लिटिल लाइट, लेकिन आप अपनी भूख के हिसाब से खाइए। लेकिन जो मॉर्निंग विंडो है और इवनिंग विंडो के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? यूजुअली कीप इट 6 आवर्स, 6 आवर्स, सो दैट जो आपके इवनिंग मील और मॉर्निंग मील में 16 घंटे का गैप आ जाएगा। अभी मैं उसके बारे में भी बताती हूँ। तो आप शाम के मील में आप सूप्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स, आपका बहुत मन है तो कुछ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ और भी खा सकती हैं, आपका मन करे आप कभी खिचड़ी खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, लेकिन सब्जियों का इस्तेमाल खूब कीजिए। मतलब आपके पूरे दिन की डाइट में अबाउट 60 to 70% ये आपके फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, पानी। मतलब इवनिंग में मुझे रोटी और राइस को अवॉइड करना है, कम खाइए, लेकिन भूख लगेगी तो आप खाएंगे आप जितना। लेकिन अगर आपने 1 रोटी खाई है तो 2 कटोरी सब्जी खाइए, और रोटी ज़रूर से उसमें ब्रान मिला हुआ हो, मोटा अनाज मिला हो, ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, आप रागी खाइए। तो पूरा प्योर मैदा वाला वाइट छना हुआ आटे की हमें नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो खाना हमें डाइजेस्टिव जो आराम से हो सके। अब आपका जो बचा सुबह, अब आपने रात को 6:30 बजे खाना ख़त्म कर दिया, सुबह आपको खाना मिलेगा 10:30 बजे, लेकिन आपको भूख लगेगी। तो मैं अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ, रात में मैं कभी ग्रीन टी पी लेती थी एंड सिनेमन टी, जस्ट बॉइल सिनेमन एंड हैव इट, तो उससे कुछ फीलिंग की मतलब फीलिंग आ जाएगी, फीलिंग भी आ जाती है, कुछ लिया है और उसका आपके लिए काम भी बहुत हो जाए। अब इसका जो मैक्स बेनिफिट, क्यों हमने ये जो गैप दिया है, आपको पता ही होगा, इंटरमिटेंट को मैंने इसमें नाम ही नहीं जोड़ा है, इसको आप सिर्फ इतना बुलाए 55 मिनट की डाइट, ठीक है। तो जब आपने गैप रखा, आपके शरीर को फास्टिंग मिली, तो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको हीलिंग का टाइम मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन एक टाइम में एक ही काम कर पाता है। जब हम कुछ ना कुछ खाते, चाहे छोटा ही खाएं, आपने कभी मुंह में चना डाल दिया, अब सलाद डाल दिया, अब एक बिस्किट डाल दिया, अब पॉपकॉर्न डाल दिया, चाहे आप कहेंगे अरे तो हल्का फुल्का नहीं, लेकिन आपके शरीर को तो काम करना पड़ रहा है, थोड़ा सा। आप कहेंगे नहीं मैंने लड्डू नहीं खाया, वो हैवी यार, ये नहीं खाया, डजंट मैटर। आप अपने शरीर को, अपने ऑर्गन्स को पूरा रेस्ट दीजिए। और ये 55 मिनट भी जो डिसाइड हुआ है, ये एक साइंटिफिक तरीके से आप उतने ड्यूरेशन में उतना ही खाना खा पाएंगे कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात ये है कि आप उसमें सब कुछ इंक्लूड जब आप कर लेंगे तो आपकी बॉडी खाना नहीं मांगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की पूरी हो चुकी है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, फल, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, आप जब सब इंक्लूड करेंगे, आपके जितनी रिक्वायरमेंट है सारी पूरी हो गई, देन यू आर गुड, आपको भूख भी नहीं लगेगी एंड आपकी एनर्जी इसमें आपकी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। नाउ दिस विल नॉट ओनली हेल्प, जैसे आपने कहा कि वेट रिडक्शन तो छोटी सी चीज़ है, आपका मेन ओवरऑल हेल्थ से मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव हो गया, आपके जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव हो गया, आपके जितने ऑर्गन्स हैं वो सब एक सही तरीके से चलने लगेंगे और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हेल्थ में हो जाएगा।
आपके जितने, अगर किसी को भी शरीर में कोई पेन्स हैं, कोई गांठें हैं, कैंसर, डायबिटीज, यू नेम इट एंड यू ट्रीट इट, गैस की प्रॉब्लम है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है वो हाँ, क्योंकि आपकी, बीपी और थायराइड ये तो बड़ा कॉमन सी प्रॉब्लम ये आजकल हो गई है। आपकी सारी प्रॉब्लम, मतलब कि एक इलाज और 100 फायदे, जिसमें मैं सही फ्रेज नहीं बोला, लेकिन उससे आपके सारी चीज़ें, एंड ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। मैंने ये किया था, तो जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया था, मैं 50 डॉक्टर्स के पास गई थी, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, मेरे कमर में दर्द था, 50 जगह फिजियो करवाया था, एक्सरे कर, सब कुछ करवाया था, लेकिन कुछ मेरी हेल्प बट नहीं आप हुई। तो इतने योगा एक्सपर्ट हैं तो योगा के साथ खाने के बिना योगा भी अधूरा है, साइड बाई साइड ही चलेगा। राइट। तो जब मैंने ये किया तो 15 दिन के अंदर मेरी काया कल्प हो गई थी, ओके, विदिन 15 डेज, विद इन 15 डेज। तो ये जो आप लोग को मैंने अभी डाइट बताई है, इसको आप एक थेरेपेटिक वे में भी ले सकते हैं। जैसे आप 21 दिन के लिए ये व्रत कर लीजिए कि मुझे 2 विंडो खाना है, मैं लाइफ लॉन्ग की बात नहीं करें, ओके। क्योंकि हम जीना नहीं छोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल। हेल्थ भी साथ साथ चलती रही, साथ में हमें जीना भी है। आप जाते हैं हॉलीडेज, लोगों से मिलते हैं, आप खाइए पिए, ध्यान रखते हुए थोड़ा सा अपना, हमेशा सोच समझ के खाइए। नहीं, और फिर आकर के फिर रिटर्न बैक टू यू कैन, यस यू कैन रिटर्न बैक, बट ये जो 21 दिन का आप कर रहे हैं, आप 21 दिन इसे आप ट्राई कीजिए। 21 दिन तो क्या, आप 10 दिन भी ट्राई करेंगे, आपको नज़र आ जाएगा इसके बेनिफिट, आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा, आपके बालों में शाइन आ जाएगी, और एनर्जी का तो कहना ही क्या है, एनर्जी ले, पेन सारे ठीक हो जाएंगे, एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। और आपको कुछ ये तो खैर बहुत अच्छा रहा, मुझे लग रहा है शायद मैं भी कुछ गेन कर पाऊँ इससे। और अदर देन दिस, जैसे लोग बोलते हैं कि चीनी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बट जैसे मैं आई एम एडिक्टेड टी, ठीक है, चाय कम लूँगी वो चलता है, बट चाय में चीनी जैसे आपने भी बोला इवनिंग में नहीं लेनी है, तो क्या मैं उसको इट्स कैन आई कट टू हाफ कप? और चीनी के लिए मैंने आपको मीठे के लिए मना नहीं किया, आपकी जो 2 विंडो हैं, ये जो आप उसमें 21 दिन के लिए आप ट्राई करेंगे, क्योंकि थेरेपी जैसे करेंगे, तो 21 दिन में आप चीनी लीजिए, चीनी नहीं, मीठा लीजिए, मीठा ले सकते हैं, मीठे हाँ, को आप गुड़, हनी से, हनी में, हनी में, अच्छा, क्यों हनी आप ले सकते हैं, लेकिन प्योर में ले, अगर आपको प्योरिटी की गारंटी है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप जैगरी ले लीजिए, डेट्स का पेस्ट, डेट्स का से मीठा कर लीजिए, किशमिश से मीठा कर लीजिए, आप अपने खाने को। तो चाय में तो आप गुड़ डाल सकती हैं, चाय में, कॉफ़ी में डाल लीजिए, लेकिन वो सिर्फ जो विंडो है उसमें उसके नहीं अंदर। लेना है, क्योंकि उसमें हमें अपने शरीर को पूरा रेस्ट देना, अपने ऑर्गन्स को ठीक होने के लिए, क्योंकि थोड़े ही दिन की बात है। अच्छा, आप क्या कि ये प्रोटीन को कुछ प्रमोट करती हैं कि हाँ प्रोटीन्स लेने चाहिए या कुछ ऐसा? हमारी शरीर अभी ग्रोइंग नहीं है, और अगर आप बहुत मेहनत नहीं कर रही हैं, फिजिकल लेबर, तो हमारा जो बैलेंस डाइट है, आप दाल खा रही हैं, आप और भी सब्जियां खा रही हैं, ग्रीन सब्जियां जो खा रही हैं, इनमें आपके नट्स, आप सीड्स खा रही हैं, हाँ। इसमें आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, until unless you are an athlete, you are growing child, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। हमारा शरीर का काम बहुत आराम से चलेगा, तो अलग से प्रोटीन लेने की या कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया, आई होप मुझे इससे कुछ फ़ायदा होगा। Definitely होगा। सो मच, हाँ, इतने डिटेल में आपने हमें बताया, और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे योगा के भी कुछ टिप्स लेना चाहूँगी, क्योंकि मतलब आप इतना अच्छा योगा कराती हैं सबको, मैं भी चाहती हूँ कुछ एक जनरल 10 मिनट्स 15 मिनट्स का योगा शेड्यूल मैं फॉलो करना चाहूँगी। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सुहासिनी दी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।